Hello students, how are you all? Welcome back in the third part of your chapter, The Red Trap by सलमा लीगल ऑफ। तो अब तक की कहानी में हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार जो रेड ट्रैप सेलर है, जो हमारा पेडलर है, वो किस प्रकार एक विचार उसके मन में आता है कि ऑल द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, और उसके बाद वो किस प्रकार क्रॉफ्टर से मिलता है उससे 30 क्रोनर चुराता है। उसके बाद वो जंगल में भटक जाता है, वहां पर उसके मन में वही विचार आता है कि खुद वो उस जाल में फंस गया है। और फिर उसको राम्स जो आयरन वर्क्स के अंदर शरण लेने के लिए जाना पड़ता है, वहां रुकता है और वहां पर उसको जो आयरन मास्टर होता है, जो वो अपने घर बुलाता है, वो उसको अपना अजनबी दोस्त मान लेता है, उसको अपना एक दोस्त मान लेता है, जो रेजिमेंट का उसका पुराना कामरेड साथी है। और फिर उसकी बेटी उसको घर लेकर के जाती है, और घर जा करके जब उसको नहला धुला करके नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसकी शेव की जाती है, उसकी कटिंग की जाती है, नौकर उसको बढ़िया से तैयार करता है, उनके सामने लेकर के आता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, पेज नंबर 39 पे हम आगे थे। तो लेट्स रीड, आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 39 का अगला पेरा। ये इसका तीसरा पैराग्राफ है। जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस, ये हमने पढ़ लिया था कि उसने बढ़िया वाइट शर्ट पहन रखी है, स्ट्रेच्ड कॉलर और होल शूज, नए जूतों के साथ। द नेक्स्ट इज व्हाट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to make him for an old acquaintance. लो जी, नज़ारा पूरा बदल गया है कि अब उसका जो मेहमान था वो पूरा सज धज करके, वेल ग्रूम्ड, पूरा डेकोरेट होकर के उसके सामने आ गया है। तो अब जो है उसका जो उद्योगपति, जो आयरन स्मिथ, जो आयरन मास्टर है, वो खुश नहीं लग रहा। डिड नॉट सीम प्लीज्ड, क्योंकि ही लुक्ड एट हिम विद पकड़ ब्रो। अब वो उसको जो है वो सिकोड़ करके देखता है उसकी तरफ। और अब समझना आसान है कि अब वो व्यक्ति जिसको वो अपना एक अजनबी दोस्त मान रहा था, यानी कि वो व्यक्ति ये नहीं है, और शायद उसको पहचानने में गलती हुई है, क्योंकि उस टाइम भट्टी का अंधेरा था और उस अंधेरे के अंदर थोड़ी बहुत लाइट थी जिसके अंदर धुंधला प्रकाश था, तो वो पहचान नहीं पाया था। अब दिन के उजाले में जब वो सामने खड़ा हुआ है, तो अब उसको किसी पुराने परिचित के रूप में स्वीकार करना असंभव था लगभग। तो when he stood there in broad daylight, जब दिन के प्रकाश में देखता, it was impossible to mistake him for an old acquaintance। अब ये गलती नहीं की जा सकती थी कि उसको वो अपना परिचित मान ले। What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once the splendor had come to an end. जब उसने ये कहा तो उसने कहा इसका क्या मतलब है। वो एकदम से चिल्ला करके बोला, गर्ज करके बोला। अब अजनबी ने छल करने का कोई प्रयास नहीं किया, और उसने तुरंत समझ लिया कि अभी ये सारा जो स्प्लेंडर था, सारा जो वैभव था उसका, वो समाप्त हो गया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा कि सर, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लीडेड and begged to be allowed to stay in the force, but no harm has been done. At worst I can put on my rags again and go away. वो कहता है कि श्रीमान जी, इसे मेरी क्या गलती है। मैंने तो अपने आप को एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी नहीं बताया आपको, और ना ही कुछ होने का दिखावा किया। और मैंने तो भट्टी में रहने की अनुमति के लिए आपसे विनती की थी, गिड़गिड़ाया था कि मुझे यहाँ रहने दो, लेकिन मैंने कोई नुकसान नहीं किया है आपका। अब ज्यादा ये करो भी, आपके नए कपड़े वापस ले लो और मैं अपने पुराने कपड़े पहन करके वापस चला जाता हूँ। भाई यही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेग्स अगेन एंड गो। अभी भी पुराने कपड़े पहन करके चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर।
You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. वो कहता है थोड़ा हिचकिचाते हुए जो हमारा आयरन मास्टर है वो कहता है, खैर ये पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं थे तुम्हें ये मानना ही होगा कि तुमने बेईमानी की है, और इसमें कोई तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्यों ना तुम्हें टू बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि क्यों ना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए और वहां तुम अपनी बात रखो. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. अब वो व्यक्ति जो है, हमारा ट्रैम्प कह लो या पेडलर कह लो या रेट्रेप सेलर कह लो, वो आगे बढ़ता है और मेज के ऊपर अपना मुक्का मारता है, उससे प्रहार करता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. अब वो गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि अब मैं आपको बताता हूँ श्रीमान जी, सुनो मेरी बात आयरन मास्टर जी, ये असलियत क्या है. ये कहते हैं पूरी दुनिया जो है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी के सिवा ये दुनिया कुछ नहीं है. और आपको जो भी अच्छी चीजें पेश की जाती है वो सब पनीर के छिलके और सूअर के मांस के टुकड़े मात्र है, जो एक बेचारे इंसान को उसके अंदर फंसाने के लिए दिए जाते हैं. यानी कि और लग्जरी जो है, जो सारी सुविधाएं, वो कुछ भी नहीं इसके अलावा. और ये दुनिया एक चूहेदानी, बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है. वो अपना पक्ष प्रस्तुत करता है इस तरह से. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. वो कहता है कि श्रीमान जी याद रखें कि अब अगर आप मुझे पुलिस के हवाले करते हैं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप खुद एक सूअर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाना चाहें और तब आप इस जाल में फंस जाएंगे. यानी कि तुम्हें भी कोई न कोई लालच कोई देगा और तुम भी इस तरह से इसके अंदर फंस जाओगे. द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. इस पर आयरन मास्टर हंसने लगता है. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. वो कहता है कि तुमने बुरी बात तो नहीं की मेरे दोस्त, शायद हमें क्रिसमस की पूर्व संध्या पर शेरिफ को अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ. बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलने को होता है, द डॉटर सेड, उसकी बेटी जो है वो कहती है, आई थिंक ही ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. वो कहती है कि मुझे लगता है कि आज उसे हमारे साथ ही रहना चाहिए, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती. और इतना कह करके वो दरवाजा बंद कर देती है. What in the world are you doing? said the father. उसके फादर ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. बेटी जो है वो शर्मिंदा होकर के खड़ी हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या जवाब दे. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. वो सुबह बहुत खुश थी जब उसने सोचा था कि वो उस गरीब और भूखे प्यासे व्यक्ति के लिए घर जैसा, क्रिसमस जैसा माहौल बनाएगी, और इस बात को वो भुला नहीं पा रही. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड. और अब वो उस वेगाबॉन्ड के लिए, उस आवारा व्यक्ति के लिए जो है, जो उसके मन में विचार, उनको भुला नहीं पा रही है. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर. वो अपने पिता को कहती है कि मैं इस व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ. सेड द यंग गर्ल. उस लड़की ने कहा, ही वॉक्स एंड होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम. ये व्यक्ति सारे साल भर चलता रहता है, ये रेट ट्रैप सेल करता है, एक जगह से दूसरी जगह पूरी दुनिया में घूमता रहता है, लेकिन इसे कभी ना तो किसी ने स्वागत किया होगा और ना ही इसी कभी अपने घर जैसा कहीं महसूस करवाया होगा किसी ने, इसको ऐसा लगा हो कि मैं अच्छा फील कर सके. whenever he turns he is chased away, always he is afraid of being arrested and cross examined. वो कहता है कि जहां भी ये जाता होगा वहां से उसे भगा दिया जाता होगा और ये हमेशा गिरफ्तार होने
और पूछताछ के डर में रहता होगा कि कोई उसको गिरफ्तार न कर ले या क्रॉस एग्जामिन ना करे, पूछताछ न करें। ऐसी हालात में बेचारा सारे साल गुजारता होगा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। मैं चाहती हूँ कि वह एक दिन कम से कम हमारे साथ आराम से गुजारे। जस्ट वन इन द होल ईयर, कि पूरे साल में सिर्फ एक दिन शांति के साथ कम से कम बेचारे को गुजार लेने दो। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब वो जो आयरन मास्टर है वो बुदबुदाता है, कुछ पता नहीं लगता साहब, उस वो दाढ़ी के अंदर ही उसकी हिलके रह जाती है, लेकिन वो कुछ विरोध नहीं करता उस अपनी बेटी का, और वो चुप रह जाता है। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। वो कहती है कि ये सब गलती थी, बिल्कुल बेशक गलती से हुआ हो। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हमें उस इंसान को भगा देना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने के लिए कहा और जिसे हमने क्रिसमस की खुशियां देने का वादा किया है। ये वादा करके इस व्यक्ति को हम घर लाए हैं। तो लड़की कहती है मुझे नहीं लगता कि अभी इसको भगा देना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, said the iron master, I only hope you won't have to regret this। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table। वो कहता है कि तुम तो भाई पादरी की तरह उपदेश दे रही हो। आयरन मास्टर कहता है मैं यही आशा करता हूँ कि तुम्हें इसका पछतावा ना हो। लेकिन इसके बाद वो युवती उस अजनबी का पेडलर का हाथ पकड़ती है और मेज तक ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, कि अब बैठो और खाना खाओ। सी सेड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब जैसा कि वो देख सकती थी कि उसके पिताजी मान गए हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड। अब हमारे जो चूहेदानी वाला बंदा है, जो पेडलर है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? उसने एक शब्द भी नहीं कहा और वो अपना खाना खाने लगता है, टेबल पे बैठ जाता है और उस युवती की तरफ देखता रहता है जिसने उनके बीच में इंटरसीड किया था, उनके बीच में मध्यस्थता की थी, यानी कि दोनों उसके फादर को मनाया था। और वो सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। वाई हैड शी डन इट, वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसके मन में क्या विचार रहा होगा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो passed just as it always had। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। अब ये कहता है कि उसके बाद राम्स जो में क्रिसमस की पूर्व संध्या हमेशा की तरह ही गुजरी और पेडलर ने कोई परेशानी खड़ी नहीं की और सोने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहा था। पूरी सुबह और दोपहर तक वो सिर्फ एक सोफे पे लेटा रहा और लगातार सोता रहा। एट नून दे वोक हिम, अब दोपहर को जब उन्होंने उससे उठाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कि वो अपने हिस्से का जो भोजन है वो कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर सो गया। इट सीम्ड as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as there at Ramso। उसको देख करके ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से उसे शांति और सुकून भरी नींद कहीं भी नहीं मिली थी, जिस तरह की नींद उसको आज आ रही थी। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candlelight hurt him। But after that he disappeared again। 2 hours later he was aroused once more। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge। शाम को क्रिसमस ट्री जलाया गया, उन्होंने उसे फिर जगाया और कुछ देर ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, पलकें झपकाता रहा जैसे मानो मोमबत्ती की रोशनी भी उसकी आंखों में चुभ रही हो। लेकिन उसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर जगाया गया, तब वो नीचे डाइनिंग रूम में आया और उसने वहाँ क्रिसमस की जो खाना था, मछली और दलिया, वो उसको खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to
each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would be befall him, he would be welcomed back again. जैसे ही वो मेज के ऊपर से उठे, वह उपस्थित सभी लोगों के पास गया, सबका उसने थैंक यू किया और सबको गुड नाइट कहा। लेकिन जब वो उस लड़की के पास आया तो उसने उसे समझाया कि उसके पिता की मंशा थी, उसने जो सूट पहना है कि वह क्रिसमस का गिफ्ट था, उसे इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं थी, और यदि वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या भी अगर इस तरह उनके साथ बिताना चाहता है, शांति से विश्राम के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो फिर दोबारा वहां आ सकता है। उस लड़की ने उसको यह आश्वासन दिया कि वो फिर दोबारा से अगली क्रिसमस पे भी उनके पास आ सकता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। अब रेड ट्रैप वाले बंदे ने, उस व्यक्ति ने, पेडलर ने उस लड़की को कोई जवाब नहीं दिया है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो उस युवती को आश्चर्य से, असीम आश्चर्य से उसको देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज daughter got up in the good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. अगली सुबह वो आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए समय से पहले उठ गए, लेकिन हमारा जो पेडलर था वो अभी भी सो रहा था, उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more डिजेक्टली देन यूजुअल। कि जब वो लगभग 10 बजे चर्च से वापस लौटे तो वह युवती अपने सिर को झुका करके बैठ गई और वो उदास थी। एट चर्च शी हैड लर्न्ड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। वो किस बात से उदास थी? उसको चर्च में जब वो गए थे बाप बेटी, तो उन्होंने वहां ये कहानी सुनी कि लोहे के कारखाने के एक पुराने किसान को एक ऐसे आदमी ने लूट लिया था जो चूहेदानी बेचता था। यानी कि ये खबर जो 30 करोड़ उसने चुराए थे, ये चर्च में भी फैल चुकी थी और वो व्यक्ति उसके सामने था, इसलिए वो लड़की उदास थी कि उसने चोरी की है। यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. उसका फादर कहता है कि हाँ, तुमने तो बड़े ही अच्छे आदमी को घर में आने दिया था, और मुझे तो हैरानी है कि अब तक अलमारी में कोई सामान बचा हुआ, चांदी के चम्मच थे वो भी उसने चुरा लिए होंगे। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, कि अब तक भाई कितनी चम्मच बचे होंगे चांदी के। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। गाड़ी अभी सामने सीढ़ियों पर रुकी थी कि उस आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि भाई वो पेडलर वो अभी यही है क्या? He added that he had heard at church that the man was a thief. वो बताता है कि उसने सुना है कि वो आदमी, चर्च में सुना था कि वो आदमी एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. नौकर ने बताया कि वो आदमी वहां से जा चुका था और वो अपने साथ कुछ नहीं लेकर के गया था। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as the Christmas present. वो कहता है कि वो साथ तो कुछ नहीं ले गया इसके अलावा, बल्कि वो एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है जिसे मिस विल्मनसन के क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में देने के लिए उसने कहा है। The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once. She gave a little cry of joy. She found a small red trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. But that was not all. In the red trap lay also a letter written in large, zagged character. Honored and noble Miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return. As if I was a real captain, for I do not want you to be embraced at this Christmas season by a thief.
but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. जब उस युवती ने वो पैकेट खोला तो इतनी बुरी तरह से बंद था कि अंदर की चीजें तुरंत नजर आ गई। वह खुशी से चिल्लाई। अब उस पैकेट के अंदर एक छोटी सी चूहेदानी थी और उसमें 3 मुड़े हुए क्रोनोर, जो 10-10 के क्रोनोर के नोट थे, वो पड़े थे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। टेढ़े मेढ़े अक्षरों में वहां लिखा हुआ था उस लड़की के लिए, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूंकि आप दिन भर मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आए हैं, मानो मैं कोई कप्तान हूँ, इसलिए मैं बदले में आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, मानो मैं सचमुच का कप्तान हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के मौके पर कोई चोर आपको शर्मिंदा करे। लेकिन आप सड़क किनारे बैठे उस बूढ़े आदमी को पैसे लौटा सकते हैं जिसने खिड़की के फ्रेम पर पैसे की थैली लटका रखी है ताकि गरीब राहगीरों को लुभा सके। यानी कि वो 30 क्रोनर्स उसने वापस कर दिए और उसके अंदर लेटर भी डाल दिया। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself, written with friendship and high regard, कैप्टन वॉन स्टेहल। आगे वो लिखता है कि यह चूहेदानी एक चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है। दिस रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप। वो कहता है कि यह चूहेदानी एक चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस जाता अगर उसे कप्तान न बनाया जाता, क्योंकि इस तरह उसे खुद को बेगुनाह साबित करने की शक्ति मिली। एंड लास्ट में वो कहता है रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, दोस्ती और उच्च सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टेहल। ये नाम लिखता है तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। देन नेक्स्ट इज योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग। हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। कि जो पेडलर है, जो हमारा फेरी वाला है, वो किसान, आयरन मास्टर और उसकी बेटी द्वारा दिखाई गई दयालुता और उनके द्वारा प्रेजेंट आतिथ्य सत्कार की किस प्रकार व्याख्या करता है कि किस प्रकार उन्होंने उसका स्वागत किया। दोनों का अलग अलग लिखना है। पेडलर का जो उसने क्रॉफ्टर ने जो स्वागत किया वो भी, और जो उसकी बेटी और आयरन मास्टर ने किया वो भी। देन सेकंड इज व्हाट आर द instances in the story that show that the character of the iron master is different from that of his daughter in many ways। कहानी में ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि आयरन मास्टर का चरित्र कई मायनों में बेटी के चरित्र से भिन्न है, यानी कि वो बाप बेटी दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं। ये किन उदाहरणों से हमें पता चलता है। Then third question is the story has many instances of unexpected reactions from the characters to others' behavior. Pick out instances of these surprises। कि कहानी के पात्रों द्वारा दूसरों के व्यवहार पर अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की गई। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं। इन आश्चर्यचकित करने वाली प्रतिक्रियाएं जो है उनके उदाहरण आपको यहाँ चुन करके लिखने हैं। Then fourth question is what made the peddler finally change his ways। किस बात ने फेरी वाले को अंततः अपना व्यवहार बदलने पर मजबूर कर दिया। लास्ट में वो चेंज हो जाता है, उसका मन बदल जाता है ना, वो यू हैव टू राइट। Then fifth question is how does the metaphor of the rat trap serve to highlight the human predicament। कि चूहेदानी का रूपक मानव दुर्दशा को उजागर करने में किस प्रकार सहायक होता है। एज ए मेटाफर उसने यूज किया है पूरी दुनिया को। कहता है कि एक बड़ी चूहेदानी है, ऑल द वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप, और ये जो लग्जरीज है वो लुभाने के लिए, उसी तरह से जैसे चूहे को फंसाने के लिए पनीर के टुकड़े या ब्रेड क्रम्स या पोर्क रखा जाता है। Then sixth question is the peddler comes out as a person with a subtle sense of humor. How does this serve in lightening the seriousness of the theme of the story and also endear him to us। कि फेरी वाला एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आता है जिसमें हास्य की सूक्ष्म समझ है
ये कहानी के गंभीर विषय को हल्का करने में कैसे मदद करता है और साथ ही हमारे लिए वो लास्ट में अच्छा भी बनता है और इस कहानी को, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो किस प्रकार वो उसका बदला हुआ रूप हमारे सामने आता है जिसमें सटल सेंस ऑफ ह्यूमर को दर्शाया गया है। तो दीज आर द टेक्सचुअल एक्सरसाइज, ये तो आपने करनी है। इसके अलावा देन अगेन हम जो है जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसको उसी रूप में करेंगे। द समरी विल बी गिवन इन द पोस्ट सेक्शन, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसके आपको मिल जाएंगे, वो आपको कर लेने हैं। और इस चैप्टर को आप तीनों पार्ट्स को एक बार फिर सुन लेंगे, अच्छे से देख लेंगे। अगर कोई चीज फिर समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक्स अ लॉट।